बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. क्यों हंस रही हैं आप दोनों, क्यों हंस रही हैं? अच्छा, वो लोग जो देख रहे हैं कि ये 3 कंसेक्यूटिव शोज जो हैं वो एक ही कपड़ों में 3 लोग बैठे हुए, जी हाँ, हमने इकट्ठे एक ही गो में रिकॉर्ड किए, एक ही फ्लो में, तो उस तरफ मत जाइएगा, हम खुद ही बता रहे हैं आपको। पॉइंट ये है, स्पॉन्सर नहीं करना, हमें कोई नहीं स्पॉन्सर। हाँ, इतनी खूबसूरत लड़कियों को स्पॉन्सर्स नहीं करना। अभी आपने देखा, फिर अभी लोग कमेंट करेंगे ना नीचे, फिर नहीं मुझे बोलिएगा थिएटर की बुड्ढा। हाँ। ये मेरी बेटी के साइज की है, ये मेरी बहन है छोटी। शुक्र। अभी जो रियलाइज हुआ भाई Get out of here। अच्छा, मौजूद ये था कि हमारे आज के बच्चों में जो टीनेजर्स एंड अबव हैं, सुसाइड का बड़ा शौक है। नॉट इवन टीनेजर्स एंड अबव। अगर अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ अगर क्लिप देखे हैं, एवरी 2 मंथ्स आपको न्यूज़ आती है जहाँ पे 8 साल के बच्चे ने, 9 साल अच्छा, के मैं तो उस तरफ रेफर कर रहा था, शौकिया। मैं तो ये जो अभी सीरियस केसेस आए जो एजुकेशन बेस्ड सुसाइड रिजल्ट्स के बाद जो आते हैं। आउच सॉरी, मैं जहन मान नहीं जा रहा था। होमवर्क करके आया करें। देखिए, ये मौजूद सीरियस है, इस पर सीरियस गुफ्तगू कीजिए जी। अगेन, जोक्स असाइड, फौजिया, क्या वजह है, एंड अगेन अब मैं आप एज ए साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वजह है? 2-3 सवाल जब आयशा में इस मौजू को डिस्कस कर रहे थे कि इन बच्चों को कहाँ से ये समझ आ रही है कि ये हो सकता है, कहाँ से वो इमोशनल ट्रिगर्स आ रहे हैं कि ये कर रहे हैं, और वो फिज़िकल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है जिसमें ये एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको। पहली तो ये कि ये जो एक ट्रेंड चेंज हुआ है, हमारे पास ये नहीं था पहले। अब पाकिस्तान में भी कुछ सालों से ये हो रहा है कि जैसे ही मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है उसके बाद कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं, इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आता है उसके बाद फिर केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये अचानक से नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये कि लोग समझते हैं कि जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और फ़ौरन से जाके बच्चे ने सुसाइड अटैम्प्ट कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न्स होते हैं, उसके पीछे हिस्ट्री होती है, और वो बहुत अरसे से वो चीज़ जमा हो रही होती है। उसको जब फाइनल उसका एक वक्त आता है, वो यूजुअली इस तरह का सेटबैक जब मिलता है कि जहाँ पर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो वो फिर ये अटैम्प्ट करता है। पहली चीज़ तो ये कहाँ से आ रहा है, मीडिया बिल्कुल है, लोग कहते हैं, लेकिन ये कि जो कि मीडिया है या जो पेरेंटल स्टाइलिंग हमारी होती है, जिसमें कि बार बार ये कहा जाता है कि जी इससे अच्छा है तुम तो मर जाओ। पेरेंट्स बाज़ दफ़ा जी हाँ कि आप बड़े आराम से मरने की बातें कर रहे होते हैं कि पढ़ा नहीं था, ये रिज़ल्ट आ गया, अगर मर क्यों नहीं जाते हो तुम, इससे अच्छा तो तुम्हारी तरह की औलाद ना होती मेरी। ये वाले जो अल्फाज होते हैं, आप उसको रास्ता दिखा रहे होते हैं। पेरेंट्स अपने झगड़े में भी मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगी, आपस के झगड़े में बिल्कुल आप जो है मरने को इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं बच्चे के सामने कि जब कोई रास्ता कहीं पर नहीं मिलता है तो उसमें फिर मरना जो है वो बेहतर हल है उसका, राइट। तो वो बेहतर हल है, आप उसको खुद ये बता रहे हैं। फिर आपके मीडिया में पोर्ट्रेल इस किस्म का बिल्कुल हो रहा है कि जहाँ पर एक शदीद मायूसियत के आलम में जो है आप ज़िंदगी ख़त्म कर लेने को आप थोड़ा सा पॉजिटिवली उसमें कर रहे हैं कि जी उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया और अब उसने दुनिया की मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर लिया। और ये सारी चीजें गवर्नमेंट की इनेप्टनेस है और ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिल्कुल है। आप खड़े होकर एक आदमी ने अपने ऊपर
तेल छिड़क कर आग लगा ली, आपके सारे चैनल उसको कवरेज दे रहे हैं और वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं कि जी आपकी नाअहली की वजह से इसने अपने आप को ख़त्म कर लिया, जहाँ पे 20 लोग खड़े होकर मरने वाले से इजहार हमदर्दी कर रहे हैं ना। ख़ुदकुशी को जिस तरीके से पोर्ट्रे करना चाहिए, बिकॉज ख़ुदकुशी करने वाला हमेशा बुज़दिल तरीन आदमी, बच्चा, औरत, मर्द जो भी है वो होता है। लेकिन ये बुज़दिल आप ताने की तौर पे नहीं कह रही, उसकी एक सोशल मैं बिल्कुल एक कैफियत है, बिल्कुल कैफियत है। बुज़दिल उसमें मैं नहीं कह रही, बुज़दिल मैं उसमें कह रही हूँ कि जहाँ पर आप इमोशनली इतने वीक हो जाते हैं कि आप जो है, अच्छा अब हो ये रहा है कि उसको हम उल्टा पोर्ट्रे कर रहे हैं, पेरेंट्स उल्टे उस पर दिखा रहे हैं, यू नो उसका जो खुदकुशी हम उसको एज एन एस्केप यूज कर रहे हैं कि जितनी मुश्किलात हैं, जितनी मुसीबतें हैं, उससे अच्छा है कि हम खुदकुशी करके। और अच्छा खुदकुशी में अब जो चीज उसके साथ अटैच की गई वो हमदर्दी का पहलू है कि जो खुदकुशी करने वाला है उसके साथ जो है बहुत सारी हमदर्दियां लोगों की शामिल हो जाती हैं। सो ये कि अच्छा फिर बहुत सारे बच्चे उसको एज अ ब्लैकमेलिंग टेक्निक भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो बाज़ दफ़ा यू नो जो उनका तरीका होता है वो मतलब वो जान से चले जाते हैं उसमें बच्चे। अच्छा एक तो वो खाली एज अ ब्लैकमेल है, लेकिन वो लेकिन चूंकि उनको यस। अच्छा मैं उसी की तरफ जा रहा था कि वो जो रिस्ट स्लिट कर ली लड़कियों ने या यूनिवर्सिटी उस तरफ था, लेकिन ये डिफरेंट पहलू है। दिस इज जो हम एकेडमिक उससे जहाँ पे क्यों बढ़ रहा है। अच्छा फिर उसके अलावा बढ़ क्यों रहा है, हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस पे बात की थी कि जो पेरेंटल प्रेशर्स हैं पेरेंट्स के खास तौर पे पूरे उसमें बोल के कि इतने मार्क्स नहीं आए तो मुंह मत दिखाना, इतने बच्चे की कैपेबिलिटी या पोटेंशियल वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं, हम मुंह क्या दिखाएंगे, तुम्हारे वो मामू के बेटे का तो A ग्रेड आ जाएगा, तुम्हारा इतना होता है ना कि फला के बच्चे या फला, आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी कैपेसिटी देखें कि उसमें कितना पोटेंशियल है, वो कितना आगे, अगर वो एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं जा रहा तो लेट्स फाइंड आउट कि दूसरे किसी पर्टिकुलर फील्ड में वो एक्सेल कर सकता है। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, आप पढ़ाई में फर्स्ट या सेकंड आ जाना सब कुछ नहीं है, उसके साथ पढ़ने के साथ और बहुत सारी चीजें डेवलप करके होता है। नहीं मैं आई नो सेइंग, बट लेकिन फर्स्ट अनफॉर्चुनेटली पता क्या हुआ है, पिछले लास्ट 20 इयर्स आई थिंक हमारे यहाँ जॉब और शादी वो सब जो है वो आपके ए लेवल्स के या मैट्रिक के ग्रेड से कनेक्टेड था। अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी मुझे लगता है कि वो ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, क्योंकि सारे करियर्स नाकारा हो गए, जितने हो ना मास कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, वर्थलेस हो गई हैं डिग्रियां, सब डिग्रियां वर्थलेस है। वन सेकेंडली जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अब आपका जो रेज्यूमे है जिसपे आप लिखते थे कि मैं लम्ब से निकला हूँ या मैं IBA से निकला हूँ, इट मीन्स नथिंग एनीमोर। जैसे हम जब हायर करते हैं, आयशा मैं हम जब हायरिंग कर रहे होते हैं तो हम तो उसको देखते भी नहीं डिग्री की क्या है, हम तो कहते हैं बेटा ट्विटर और फेसबुक का अकाउंट दिखाओ जरा अपना, देखें तुम कितने पानी में हो। एंड बंदा आया सामने आया, उसको सलाम दुआ की तमीज है कि नहीं। फिर डिग्री तो बहुत बाद में पूछते हैं कि तू पढ़ा क्या है, क्योंकि बड़े बड़े हमने PhD देख लिया आपके अलावा, जो लगता है कि चौथी सही से पास ना की हो, और बहुत से चौथी जमात ऐसे जो लगता है PhD करके निकले हो। सो नाउ योर डिग्रीज आर स्लोली बिकमिंग वर्थलेस। तो वो ट्रेंड होपफुली चेंज होगा। लेकिन माजी के बारे में आप सही कह रही हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसमें आई वांट टू ऐड कि डिग्री का प्रेशर जायज़ था, क्योंकि जो बच्चा अगर मैट्रिक में या इंटर में या यूनिवर्सिटी में उसके ग्रेड सही नहीं आते तो तकरीबन वो माशरे में गया। उस लड़की की शादी Tier A में नहीं होनी और लड़के का जो है वो जॉब Tier A में नहीं मिलेगी उसको, तो वो तो रगड़ा गया। तो वो प्रेशर जो है वो जायज़ है। नहीं जायज़ तो है, लेकिन देखिए ऐसा प्रेशर डालना है कि जहाँ पर वो इतना मेंटली अनस्टेबल हो जाए कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए। कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है, हेल्दी कंपटीशन अच्छा होता है, लेकिन ये करना कि जी एक बच्चे को आप दूसरे से कंपेयर कर करके उसकी पर्सनालिटी आप ख़त्म कर दें, आप उसको इमोशनली इतना अनस्टेबल कर दें कि वो कोई भी एक्सट्रीम काम करने के लिए तैयार हो जाए। सो ये कि ज़ाहिर प्रेशर वही बात है कि खामखा क्यों उसके ऊपर इतना ज़्यादा वो डाल रहे हैं। अच्छा वो ब्रांच मैंने भी लिखी है, आई थिंक वी नीड अनदर डिस्कशन ऑन अनदर टॉपिक। वो ब्रांच उससे मुझे ये निकली कि हम काम को ऐब समझते हैं हमारे यहाँ। तो अब वो जो प्रेशर की मैं रिलेट कर रहा हूँ, प्रेशर ये है कि अगर मैंने सपोजिंग MBA किया और मेरे सर्टन ग्रेड नहीं आए और मैं फला कंपनी में मल्टीनेशनल में ब्रांड मैनेजर नहीं लगा, तो अब मैं करूँगा क्या? इट्स ओवर फॉर मी, गेम ओवर। लेकिन हमारे यहाँ वो जो है ना कि भाई अगर आपके पास उस जगह नौकरी नहीं मिली, आप कोई और काम कर लो, वो ऐब है।
वो ऐब है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शर्म से मर जाएंगे। आप तो जॉब की बात कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स की। अब बच्चे तो इंटर्नशिप्स की जगहों पे इतना हो रहे होते हैं कि अच्छा किसने कहाँ पर इंटर्नशिप की हुई है। मतलब काम है, आप बड़ी कंपनी में करें, हम तो हर चीज में आप। अच्छा जी, मेरे भाई के बच्चे ने जो है वो तो फलानी जगह पर उसने इंटर्नशिप, तुम यहाँ पर कर रहे हो, तुम क्यों नहीं मल्टीनेशनल में कर रहे हो, तुम क्यों नहीं किसी बैंक में कर रहे हो। तो ये इस तरह के प्रेशर्स देना, खामखा हर बच्चा अलग है, उसको कैसे आप हर वक्त कंपेयर करते हैं एक दूसरे। और यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है यार। और मजे की बात है कि आप won't go that far, लेकिन मैं इस ऑफिस में ज्वाइन करने से पहले मैं एक ट्रेनर थी। तो जब पेरेंट्स आके मुझसे बोलते अच्छा आपने किया क्या है, तो वो इसलिए मास्टर्स किया। आपने MBA करके आप स्विमिंग करा रही हैं। Yes, this is my work, this is my job, this is what I want to do. What is wrong with this? तो वो जो क्रिटिसिज्म आता है ना, फिर जो लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, मास्टर्स किया ये काम कर रही हैं, ये भी तो काम है ना, इसमें और मास्टर्स से ज्यादा कमा लेती है। नहीं, होना ये चाहिए। आप क्यों समझ रहे हैं कि वो वाली नौकरी के लिए ही आपने पढ़ना है। देखिए जो ये सुसाइडल जितने भी उसमें होता है, ये एक क्लिनिकल सिम्टम होता है। अच्छा, आई वांट यू टू इलैबोरेट ऑन दिस कि ये बिल्कुल है, इट्स अ केमिकल डिसऑर्डर। आप डिप्रेशन में जब बच्चा होता है या जो भी कोई होता है, एक सर्टेन लेवल पर जाके सुसाइडल आइडिएशन शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे वो अपने आप को खत्म करने के लिए इनहेरिटेंस भी होती है डिप्रेशन में, नहीं सुसाइडल टेंडेंसीज। हाँ, अगर डिप्रेशन से रिलेटेड है, स्किज़ोफ्रेनिया फॉर एग्जांपल अगर है, उसमें भी सुसाइडल वो होती है, अटेम्प्ट करते हैं, बट डिप्रेशन में बहुत ज्यादा होता है सुसाइडल आइडिएशन। मुझे किसने कहा था, प्लीज करेक्ट मी, कि इट इज सॉर्ट ऑफ जेनेटिक, कंजेनिटल है सुसाइडल टेंडेंसीज, और जिनको नहीं है वो कितने भी डिप्रेस्ड हों वो सर पीट लेंगे लेकिन खुदकुशी नहीं करेंगे, और जिनको है उनको ट्रिगर हुआ तो सुसाइडल टेंडेंसी। इज दिस करेक्ट? यस, इट इज, बिल्कुल है। तो जिनको हम इल्ज़ाम देते हैं या मुलजिम ठहराते हैं कि भाई ये कमज़ोर था, जैसे आपने कहा कि बुज़दिल था, तो वो थोड़ा सा अनफेयर नहीं है अगर बेचारे के डीएनए में है? नहीं, वो एक एलिमेंट है। अच्छा, अगर उसके साथ एनवायरनमेंट उसको उस तरह का मिलेगा तो वो ज्यादा बढ़ेगा। अगर उसका एनवायरनमेंट सपोर्टिव होगा, वो उस चीज़ को कवर कर लेगा। डिप्रेशन की जो इस तरह के स्टूडेंट्स में हो रहा होता है, डिप्रेशन होती है, चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा जब होपलेसनेस बढ़ जाती है और हेल्पलेसनेस की फीलिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद फिर ये इस तरह के इक़दाम जो हैं वो यूजुअली बच्चे लेते हैं, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स और रिजल्ट्स के बाद। बिकॉज अगर मार्क्स कम आ गए हैं या फेल हो गए तो उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है उनके मुताबिक। नहीं, माशरे का भी कसूर है ना, बिल्कुल, वाकई लाइफ ख़त्म हो ही गई है ना तकरीबन, उसको हम जिंदा नहीं रहने देते। देखिए, हाँ, नहीं, आप ये माशरा क्या, आपके घर वाले नहीं जिंदा रहने देते, ताने मार के बेचारे का। अच्छा, मैं एक और चीज़ में रिलेट करता हूँ, हमारी फिल्म ने भी बड़ा जुल्म किया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की फिल्मों ने, इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो एक अरसे से हमने फिल्मों में देखा कि जी वो एक औरत की इज्जत लुट गई, इज्जत लुट गई और उसने खुदकुशी कर ली। फिर अब भाई ये पूरी फिल्म रिवॉल्व कर ली कि अमिताभ बच्चन जो है बहन का बदला लेगा। तो ये जो है ना, सुसाइड को हमने बड़ा आसान चीज़ बना दिया है कि इज्जत ख़त्म हो गई आपकी, नाम ख़त्म हो गया, मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, खुदकुशी कर लो। मैं वही कह रही हूँ कि आपने जो अभी ये बात की है, सुसाइड को हमने बड़ी एक मतलब एक मजाक भी और बड़ा एक बहादुरी का एक वो बना दिया है कि बहादुर लोग करते हैं, मतलब बेइज्जती से उसने तो खुदकुशी कर ली, वो तो इतना गैरतमंद था, उसको तो यूं था। तो इसी आपने तो उसकी मीनिंग ही चेंज कर दी, ग्लैमराइज कर दिया आपने। यस, अब फिर उसके साथ हमदर्दी का एलिमेंट इज देयर। खुदकुशी जो कर रहा है वो 10 लोग हमदर्दी भी तो कर रहे हैं ना, कि देखो इतना गैरतमंद थी, उसने खुदकुशी कर ली, उसके साथ ये हुआ। ठीक है, ये तो एक केस हो गया कि व्हाई दे कमिटेड सुसाइड। नाउ दोज विक्टिम्स हु सर्वाइव सुसाइडल अटेम्प्ट्स, उसके बाद अब उनको क्या ट्रीटमेंट, यू एक्सेप्ट देम, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? जैसे कहते हैं ना, फॉरन बहुत कंसर्न हो जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं उनको। इस सवाल पे लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best.
ब्रेक से पहले मैंने आपसे क्वेश्चन थ्रो किया था कि एक तो जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स जिन्होंने कर ली हु हैव नॉट सर्वाइव, देन देयर आर दोस केसेस हु सर्वाइव. अब उसके बाद क्या होता है, फैमिली की पूरी अटेंशन चली आती है, पूरी जो मोहल्ले होते हैं, सोसाइटी होती है, वो कहती है बस इस बंदे को अब पूरी अटेंशन जो उसको चाहिए इसको दो. क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज आप तो और ज़्यादा उसको मज़ीद रिवॉर्ड कर रहे हैं. सो ये कि अगर इस तरह का कोई केस है, बेहतर है कि उसकी प्रॉपर जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए जाए, साइकोथेरेपी के लिए, काउंसलिंग के लिए, जो भी चीज़ अवेलेबल है. और ये इस किस्म की चीज़ें करके उसको मज़ीद बेचारे को तंग करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे ये भी बताएं कि जो काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है, हाउ कॉमन इज दैट इन आवर सोसाइटी? बिकॉज़ काउंसलिंग तो कहते हैं ना जो थोड़े से पागलों का डॉक्टर, ये पागलों का डॉक्टर है. मतलब मैं अगर नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे कोई इशू है, इफ आई गो सी अ काउंसलर, कहेंगे हाँ ये काउंसलर के पास गई थी, पागल हो गई. वो भी मायूब है काउंसलर के पास जाना. हाँ, मायूब ये कॉन्सेप्ट में मुझे बताएं. नहीं, मायूब तो अभी तक लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये अवेयरनेस बढ़ रही है. फिर भी कंपैरेटिवली पहले ज़माने के मुकाबले में लोग अभी आते हैं, और पढ़े लिखे लोग में थोड़ा सा ये चीज़ ज़्यादा है कि मैरिटल काउंसलिंग है, या छोटा मोटा जब हो रहा होता है, या स्कूल्स में अब जैसे बच्चों को रेफ़र करते हैं कि उनके काउंसलर्स होते हैं. लेकिन ये कि यस अभी भी मतलब अक्सर पेशेंट्स आके नाम से ही नहीं बताते हैं, लड़कियों का ख़ास तौर पे अगर होता है. बट ये कि देखिए हमारे पास अभी चूंकि इसको भी बहुत ही अजीब सी चीज़, मतलब गलत चीज़ मानी जाती है हमारी सोसाइटी में कि नाम भी छुपा छुपा के बता रहे हैं. हाँ, वो नहीं बताते कि ये कहीं रिकॉर्ड में नाम ना आ जाए पेशेंट का, जो भी है. लेकिन ये पेशेंट ही क्या यार, मतलब एट टाइम्स यू जस्ट वांट टू टॉक टू समवन. हाँ, क्लाइंट है. और बाकी दुनिया में ये है कि you need to talk to someone, you go and talk to a talk psychiatrist. to your friends or your parents or your family members, then you go talk to someone who doesn't know you. हमारे यहाँ इस कोई ट्रेंड नहीं है. नहीं, अभी नहीं है. अभी है, बड़ा है, लेकिन ये कि यस अभी उस लेवल पर नहीं है जैसे कि अगर दूसरे ममालिक में हम देखते हैं. सुसाइड को डिफ्लेक्ट करके आ गए, उसको सुसाइड को समेट लें, फिर इसको अलग से कर लेंगे किसी वक्त बैठ के. सुसाइड के लिए आप और क्या एडवाइस करना चाहोगी टू पेरेंट्स, टू चिल्ड्रन हु आर वाचिंग दिस? पहले तो ये कि पेरेंट्स को मैं ये कहूँगी कि जब प्रेशर जो है बच्चे के ऊपर, वो उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालें. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपने बच्चे को जाने उसकी कैपेसिटी क्या है. उसमें अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो किसी और चीज़ में ज़रूर अच्छा होगा. ऐसा हो ही नहीं सकता है. सो जस्ट हाँ, बिल्कुल निखट्टू कोई नहीं होता है. वो किसी भी चीज़ में अच्छा होगा. सो जस्ट वो एक्सप्लोर करे बच्चे को कि उस चीज़ को, स्पेंड इनफ टाइम एक्सप्लोरिंग. यस वो चीज़ में उसको हेल्प आउट करें, बिकॉज हर किसी में अल्लाह मियाँ ने कोई ना कोई क्वालिटी रखी हुई है. कोई काम ऐब नहीं होता, और कोई काम ऐब नहीं है, बिल्कुल भी ऐब नहीं है. अगर वो मतलब वो दौड़ना चाहता है तो उसको दौड़ने दो. अगर वो क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसको वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बना दो यार. और ये कि अगर जब हमारे बच्चे किसी चीज़ में कामयाब होते हैं तो हम उसकी कामयाबी शेयर करने के लिए उसके साथ खड़े हुए होते हैं. सो बीइंग अ पेरेंट, अगर बच्चे को कोई नाकामी हुई है, कोई फेलियर हुआ है, तो उतनी ही सपोर्ट उस वक्त भी उसको देनी चाहिए. उस वक्त एग्जैक्टली आपको बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं जब फर्स्ट आ रहा हूँ तो मेरी फैमिली मेरे साथ है, अगर मैं फेल होऊंगा तो भी मेरी फैमिली मेरे साथ होगी. तो ये चीजें अपनी जगह है, करेक्शन अपनी जगह है, लेकिन अबैंडन ना करो उसको. आप उसको मतलब वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको मैं अकेला रह जाऊंगा फिर मैं क्या करूँ. सिबलिंग कंपैरिजन, यस वो कत्ल से भी बेचारे को जो है, हाँ मतलब बहन भाइयों से कंपैरेटिव करना, उसका किसी कजन से किसी कंपेयर करना. किसी को किसी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे पता नहीं, कोई लाखों रिसर्च, करोड़ों रिसर्च पेपर्स आर अवेलेबल. इतनी रिसर्च इसके ऊपर हुई है कि इवन जो ट्विन्स होते हैं, आप उनको भी बहन भाइयों को कंपेयर, दो ट्विन्स को भी नहीं कर सकते. इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं, उनकी भी अलग हुआ है. तो ये मेरा ख्याल है क्राइम होता है. अर्ली साइंस क्या है? बहुत ज़्यादा बच्चा आइसोलेटेड हो जाए, भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए. उसके अलावा नींद के पैटर्न्स जो हैं वो अपसेट हो जाए, बहुत ज़्यादा सोने लगे या बहुत ज़्यादा उठा रहे. उसके अलावा रेस्टलेसनेस बढ़ जाए कि जी खामखा एक जगह से दूसरी जगह उठ के घूमता फिर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही है. यस, एक लेवल ये तो बिल्कुल इनिशियल उसमें होता है. फिर ये कि जाके अग्रेसिव हर वक्त नहीं रहेगा, अचानक से एक इम्पल्सिव वो चीज़ सामने आती है उसमें. लेकिन वो
सुसाइडल उसमें कम होता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली। इंट्रोवर्ट होना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। जो बच्चा आप पहले देखते थे कि दोस्तों के साथ खुश होता था, मिलता मिलाता था, अब वो बिल्कुल अलग होकर बैठना शुरू हो गया। वो आपके साथ कहीं आना जाना पसंद नहीं कर रहा है। फिर उसके अलावा ये कि वो अपने आप को तकलीफ़ देना शुरू कर देता है, जैसे दर्द हो रहा दवाई नहीं खाएगा, इस तरह की चीज़ें। इंचिंग टुवर्ड्स डेथ। वो वाला एटीट्यूड चेंज होना उसका शुरू होता है। वो एक मतलब ये कुछ बड़ी मेजर। अच्छा, फिर हर वक्त होपलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेगेटिव बातें हर चीज़ में नाउमीदी है, हर चीज़ में। नहीं ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बोलते हैं। नाउमीदी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर एक बड़ी पिकुलर सी एक वो भी फेस पर एक टाइम पर आना शुरू हो जाता है जहाँ पर आपको लगता है कि ये कि अगर इस तरह के फेस पे क्या व्हाट साइंस शुड अ पेरेंट सी? बड़ी आंखें ब्लैंक होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ओके। इस तरह सोच की चीज़ें। हाँ, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आईज ब्लैंक हो गई हैं, मुस्तकिल आई कांटेक्ट नहीं करेगा आपसे बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें होती हैं। बट गिल्ट ज़ाहिर होता है, उसमें गिल्ट बिल्कुल होता है। और उन सब बच्चों के लिए जस्ट फॉर इन केस कि वो फ्यूचर में ऐसा अगर हो तो प्लीज़ उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बात किया करो। अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है, जो लगता है कि मुझसे सबसे ज़्यादा क्लोज है, उससे बात करो। नाउमीदी जो है वो तो गुनाह है ना, कहते हैं। सो जस्ट प्रूव योर सेल्फ। ये अगर फेल भी हो गए कोई बात नहीं, 10,000 और चीजें होंगी जहाँ पे यू कैन प्रूव योर सेल्फ। ये चीज नाराज भी होगा तो कोई बात नहीं, मान जाएंगे। माँ बाप है, मान जाएंगे और क्या करेंगे, माँ बाप है। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमें जो सुसाइड हेल्पिंग हॉटलाइंस होती है उसकी ज़रूरत है। एक आदमी है, कोई नहीं है लेकिन है जैसे उस पे है, लेकिन इस मुल्क में थोड़ा सी चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, बट एटलीस्ट अगर देखो, अच्छा इसमें एक अच्छी वो ये भी है कि जो लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इस दौर से गुजर चुके हैं, अगर वो लोग इस तरह का कोई इनिशिएट करें, कोई चीज़, कोई फोरम, कोई हेल्पलाइन, कोई चीज़ इस तरह की हो, बिकॉज इसमें सबसे बेहतर ये होता है अगर आपको इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं, बात करें, शेयर इट। यार इतना वैक्यूम है, भी आपने कहा ना कि ये होना चाहिए, ऐसे इतना वैक्यूम है हमारे यहाँ रिसोर्सेज का, एवेन्यूज़ का, कॉन्वर्सेशन का, डिस्कोर्स का, इतना वैक्यूम है, इट्स पेनफुल। हम बात ही नहीं करते, एज अ नेशन हम बात नहीं करते। और इससे रिलेटेड मैं एक और जगह जाना चाहूँगा जो कि हम आयशा की मेरी दुखती लगे, आप लोग भी अपना एग्रेशन कम करें। हम वो जो फालतू पने में लोग पड़े हुए हैं, अटैक्स, ट्रोलिंग जितनी कर रहे हैं इंटरनेट पे, गालम गलोच, ठीक है, हो सकता है मैंने बहुत सी बातें ऐसी की हूँ जो आपको, चलिए जो गलत होंगी आर्ग्यू करें ना मुझसे, बहस करें, मुझे बताएं। अगर आयशा ने कोई बात की है, गलत की है, आर्ग्यू करें, डिस्कोर्स करें, हम आपको टेलीफोन पे लेते हैं, आप बात करें, इंगेज करें। ये जो अटैक, अग्रेशन, मार पीट, गालम गलोच, ये महज़ब कौमों का तो निशानी नहीं है। मुझे तो ये भी फ्रस्ट्रेशन का एक सिम्टम लगता है, जब आप हाइपर हो जाते हैं, आप चीखने लगते हैं, आप गलत अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ताकि आपको नोट किया जाए। आप अपने आप को, वही चीज़ अगर आप आराम से, सुकून से, अच्छे अल्फाज के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अब हमें डर ये लगता है कि जब तक हम चीखेंगे नहीं, मैं गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगी, मुझे नोटिस ही नहीं किया जाएगा। I guess that is the end of the show. Which is slightly untrue by the way. अगर आप तहजीब और तमीज़ से गुफ्तगू करेंगे तो इवेंचुअली आप ही को नोटिस किया जाएगा। अगर बदतहजीबी करेंगे तो वक्ती तौर पे शायद आपको अटेंशन मिल जाए, वो भी नेगेटिव अटेंशन, इवेंचुअली आपको दुनिया छोड़ ही देगी। बहरहाल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।